पूर्व की शाम पर लोग यहाँ वहाँ घूमकर नया साल मनाने की कोशिश कर रहे थे। डरावने, बूढ़े, अजीब दिखने वाले मिस्टर स्क्रूज अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहे थे। क्या बकवास है, इतनी ठंड में लोग बाहर घूम रहे हैं। मुझे नए साल से नफरत है। मिस्टर स्क्रूज अपनी मेज पर बैठकर उन सभी लोगों की सूची को जांच रहे थे जिनसे उन्हें पैसे मिलते थे। हिचकिचाहट के साथ उनके सहायक वहां आए और उन्हें पूछा, क्या ये संभव है कि मैं आज जरा जल्दी घर चला जाऊं? आज नए साल की पूर्व संध्या है, मुझे मेरे बेटे के लिए उपहार खरीदना है। जी नहीं, नहीं जा सकते। उपहार खरीदना है, जाओ काम करो। और इतने आखिरी दिन तक क्यों? आपको पहले ही खरीद लेना चाहिए था। उसी पल दरवाजा खटखटाया। उन्हीं की तरह अजीब दिखने वाला कुत्ता दरवाजे पर भौंक रहा था। मिस्टर स्क्रूज के सहायक ने दरवाजा खोला। उनके युवा भतीजे उनसे मिलने आए थे। उन्होंने उन्हें नए साल के डिनर पर आमंत्रित किया, पर मिस्टर स्क्रूज को नया साल मनाना पसंद नहीं था और ये सब उन्हें बकवास लगता था। इसलिए हमेशा की तरह आज भी उन्होंने इनकार कर दिया। उनके भतीजे के चले जाने के बाद उनका दरवाजा फिर से खटखटाया। ओह, अब क्या है? मुझे अकेला छोड़ो, मुझे काम करना है। इस बार 2 लोग अंदर आए और उन्होंने पूछा, क्या वो अनाथों को कुछ पैसे दान कर सकते हैं? मिस्टर स्क्रूज ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। जाओ यहाँ से, जाओ, दूसरे दरवाजे पर जाओ। मेरे पास सड़कों पर फेंकने के लिए पैसे नहीं है। बड़ी उदासी से वे लोग भी चले गए। शाम को मिस्टर स्क्रूज घर चले गए। उन्होंने पायजामा पहना और सोफे पर बैठ गए और उसी पल कुछ अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दरवाजे से डरावनी आवाजें आने लगी। चारों ओर अजीब आवाजें घूमने लगी। कुत्ते ने फिर एक बार भौंकना शुरू किया। पहले मिस्टर स्क्रूज ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर अचानक उनके सामने एक भूत दिखाई दिया। मिस्टर स्क्रूज अपने पूरे जीवन में कभी इतना नहीं डरे थे। भूत उनका एक ऑफिस का दोस्त था जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। बड़ी मुश्किल से मिस्टर स्क्रूज बोले, तुम पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भूत के हाथ और पैर हथकड़ी में बंधे हुए थे। उसने मिस्टर स्क्रूज को बताया कि उसके स्वार्थ और लालच की वजह से उसे दंड मिला है और उसे हथकड़ी में ही पूरी दुनिया में घूमना था। इसलिए उसने मिस्टर स्क्रूज को चेतावनी दी कि वो ऐसी गलती ना करे। तुम जाओ और मुझे नसीहत मत दो। तुम मर चुके हो, जाओ अपना दंड भुगतो। ठीक है, तो फिर मुझे सिर्फ तुम्हें चेतावनी देनी थी। और 3 भूत तुमसे मिलने आएंगे। उनमें से एक तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाएगा, दूसरा वर्तमान और आखिरी भूत तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा। मिस्टर स्क्रूज ने इसे जताया मानो कुछ भी ना हुआ हो और वो बिस्तर पर सोने चले गए। तभी उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ही मिस्टर स्क्रूज ने आंखें खोली, उन्हें एक बच्चे का भूत दिखाई दिया। ये पिछले सालों के नए साल का भूत था। मिस्टर स्क्रूज चकित हो गए। हाय, अब हम अतीत की छोटी सी यात्रा करेंगे। ये क्या हो रहा है? कोई मदद करो। भूत मिस्टर स्क्रूज को उनके बचपन में ले गया और वहां मिस्टर स्क्रूज एक बच्चे के रूप में थे। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। मिस्टर स्क्रूज बहुत खुश थे। बाद में भूत उन्हें उनके पहले मालिक के घर लेकर गया जब वो जवान थे। सभी अपने मालिक और उनके परिवार के साथ
बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। मिस्टर स्क्रूज की पत्नी भी वहां थी। वो साथ में नाच रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। और अंत में भूत उन्हें एक और नए साल की संध्या पर ले गया, जो अतीत में था, लेकिन उनका बात का अतीत। उनकी पत्नी ने रोना शुरू किया। इससे पहले हम कितने मजे करते थे, आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझसे प्यार करते थे, पर अब आपको सिर्फ पैसों से प्यार है। मेरी आपके जीवन में कोई जगह नहीं। मुझे लगता है हमें अलग होना चाहिए। इसे और ज्यादा ना देख पाने के कारण मिस्टर स्क्रूज ने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा और अचानक वो घर पर थे। इस बार एक विशाल हरे रंग का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। अब मिस्टर स्क्रूज और ज्यादा घबरा गए। वे इस नए साल का भूत था। आओ मेरे साथ, देखते हैं इस नए साल पर क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे कुछ कहते, उन्होंने खुद को उनके सहायक के घर में पाया। उनके गरीब सहायक के घर में एक बहुत ही साधारण डिनर टेबल था। मिस्टर स्क्रूज को लगा कि परिवार में हर कोई उनसे नफरत करता है, पर उन्होंने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सहायक खड़ा हुआ और बात करने लगा। मुझे काम करने का अवसर देने और समय पर तनख्वाह देने के लिए मैं मिस्टर स्क्रूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज उन्हीं के कारण हम भोजन कर पा रहे हैं। भले ही मिस्टर स्क्रूज अपने सहायक के लिए हर मौके पर बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन वो उनका कितना आभारी था, इसका उन्हें आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने सहायक के बीमार बच्चे को देखा। बच्चा टेबल के ऊपरी कोने में अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो दुबला पतला और बीमार लग रहा था। मिस्टर स्क्रूज को बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ। ये बच्चा बहुत बीमार है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर स्क्रूज की उदासीनता और बढ़ गई। इसके बाद भूत उन्हें उनके भतीजे के घर ले गया। उसका परिवार खाना खाते समय बहुत मजे कर रहा था। वहाँ एक खाली सीट भी थी जो उनका इंतजार कर रही थी। काश आज अंकल भी हमारे साथ होते। मिस्टर स्क्रूज को ये देखने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि उनका परिवार उनसे नफरत करता है। उसी समय भूत ने उन्हें बताया कि ये उनका मरने का समय है और उसने जैकेट के अंदर से 2 बच्चे दिखाए, एक लड़का और एक लड़की। पर उनके दुबले पतले शरीर और डरावने चेहरे के साथ वो बच्चों के बजाय 2 पुराने कंकाल की तरह दिख रहे थे। इन बच्चों को ध्यान से देखो, वे लालची और असंगत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मृत्यु के समय लड़के पर विशेष ध्यान दो। विशाल हरा भूत भी गायब हो गया। मिस्टर स्क्रूज को समझ में नहीं आ रहा था कि भूत क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो घड़ी की आवाज से चौंक गए। ये आधी रात का समय था। इस बार उनके सामने एक गहरा और डरावना भूत दिखाई दिया। ये उनके भविष्य का भूत था। वो मिस्टर स्क्रूज को उन्हीं के अंतिम संस्कार में ले आया था। लोग कब्रिस्तान में उनके कब्र पर इकट्ठा हुए थे। मिस्टर स्क्रूज चौंक गए जब उन्होंने अपना चेहरा कब्र के पत्थर में देखा। उन्होंने देखा कि लोग उनकी बातें कर रहे थे और उन्हें कैसे राहत मिली थी कि अंत में वो चले गए। उस पल मिस्टर स्क्रूज ने महसूस किया कि वर्षों से वो एक और भी बदतर व्यक्ति बन गए थे और उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। जिनसे उनको पैसे आने थे वो उनकी मृत्यु से खुश थे। फिर उन्होंने सहायक के बेटे की कब्र को देखा। उनके विपरीत बेटे की कब्र फूलों से सजी हुई थी। वो अब और नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा। प्लीज मुझे वापस ले चलो। अब मेरी समझ में आया, मैं अपने जीने का तरीका बदल दूंगा। अब मैं वो कठोर बूढ़ा अजीब आदमी नहीं रहूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। अचानक वो घर पर थे। सौभाग्य से अभी 12 नहीं बजे थे। उनके कुत्ते ने भौंकना शुरू किया।
मिस्टर स्क्रूज ने देखा अभी भी वही दिन था। अभी भी कुछ चीजें बदलने का समय उनके पास था। बड़ी खुशी के साथ वो सड़क पर कूद गए। सबसे पहले वो कसाई के पास गए। उन्होंने एक बड़ी सी तुर्की खरीदी और उसे अपने सहायक के घर ले जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक खिलौना खरीदा और उसे सहायक के घर ले जाने को कहा। फिर भागकर वो भाई के घर पहुँचे। वह रात के खाने में शामिल हो गए, जिसके लिए भतीजे ने आमंत्रित किया था। उस रात सबने मिलकर नए साल का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके सहायक के बेटे को जरूरी इलाज मिले। उनके साथ उन्होंने सगे बेटे जैसा व्यवहार किया। उन्होंने गरीबों की मदद की। वो लोगों के साथ बेहतर बन गए। सबके साथ प्यार से पेश आने लगे। वो कभी अशिष्ट, स्वार्थी या कठोर नहीं थे और ना कभी वैसा होने वाले थे। एक ठंडी और बर्फीली न्यू ईयर की रात की बात है। लोग अपने कोट, ग्लव्स और स्कार्फ्स पहन के आना जाना कर रहे थे। सब लोग जल्दी में थे। कुछ लोग घर पहुंचने की जल्दी में थे और कुछ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे थे। बच्चे रास्ते में खेल कूद कर रहे थे, एक दूसरे पर स्नो बॉल्स फेंक रहे थे। बेशक स्नो के सबसे ज्यादा मजे वही ले रहे थे। उनकी खिलखिलाहट ने माहौल में प्यार भर दिया था। पर रास्ते पर एक लड़की थी जो खेलने वाले बच्चों से अलग थी। ये लड़की बस देख रही थी बाकी बच्चों को खेलते हुए। उसके पास दूसरों की तरह हैट नहीं थी। उसके पास कपड़े भी हल्के थे और फटे हुए थे और उसकी चप्पल भी उसकी नहीं थी, काफी बड़ी थी। उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो ठंड में कांप रही थी। उसने देखा ही नहीं कि एक कार उसकी तरफ आ रही है। हे बच्चे, रोड के साइड में खड़े रहो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो लड़की हाथों हाथ फुटपाथ पे भागी। भागते हुए उसकी चप्पल निकल गई। जब वो फुटपाथ पे पहुंची और मुड़ के देखा, उसने देखा कि एक लड़का उसकी चप्पल लेके भाग रहा है। मेरी चप्पल! वो चिल्लाई और उसके पीछे भागने लगी, पर वो लड़का जल्दी से भाग गया। मजबूरी में नंगे पांव चल के वो एक दीवार के पास जाके खड़ी हो गई। उसने अपना बड़ा सा बॉक्स नीचे रखा। वो माचिस की डिब्बियों से भरे बॉक्स को देख रही थी। ठंड से उसकी आंखें नम हो गई थी। ये थी हमारी लिटिल मैच गर्ल। पर उस दिन एक भी माचिस की डिब्बियां नहीं बेच पाई। अगर वो कुछ माचिस की डिब्बियां बेचकर कमाई कर ले तो घर जाके अपनी माँ के साथ गरम खाना खा सकती थी। तभी वो चिल्लाने लगी, माचिस, माचिस, कोई ले लो एक डिब्बिया माचिस। किसी ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा तो वो अपनी जगह बैठ गई। उसकी उंगलियां ठंड में दर्द करने लगी। उससे अब दर्द सहन नहीं हो पा रहा था और किसी तरह थोड़ी गर्मी चाहिए थी। उसने माचिस की डिब्बी से एक तीली निकाली। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई थीं। बड़ी मुश्किल से उसने तीली पकड़ी। अपने कांपते हाथों से उसने माचिस की तीली दीवार से जलाई और आग की रोशनी ने उसे खुश कर दिया। उस बेचारी ने तीली को दोनों हाथों में लिया। अब उसकी उंगलियों को आराम मिला। आग को देखते हुए वो सपने में चली गई। उसने अपने आप को एक जलते हुए स्टोव के सामने पाया। वो एक बड़े से स्टोव के आगे एक सुंदर से कमरे में बैठी हुई थी। उसने एक गरम स्वेटर, फर के बूट्स और सर पर गरम टोपी पहने हुए थे। इतनी गर्मी थी कि उसे पसीना आने लगा। पर अचानक
माचिस की तीली बुझ गई। तीली बुझते ही उसका सपना भी गायब हो गया। उसकी उंगलियां फिर से ठंडी में दुखने लगीं, तो उसने एक और तीली जलाई। उसी समय ठंडी हवा चली। उस लड़की ने दीवार के सहारे उस लौ को बचाने की कोशिश की और उसने लौ को हाथ से छांव भी दी। जब वो उसे देख रही थी, दीवार अचानक से गायब हो गई। वहाँ एक बड़ा सा कमरा नजर आया। एक सफेद कपड़े से ढके टेबल पर हर तरह का खाना था। सिल्वर से पूरे कमरे में दिन की तरह उजाला था। वो टेबल तो देखती रही और देखा कि टेबल के बीच में एक बड़ा सा सुंदर सा ग्रिल्ड मीट का टुकड़ा पड़ा है। उसने एकदम से एक पीस लिया और अपने मुंह में डाल लिया और उसकी भूख खत्म हो गई। वो एक और टुकड़ा लेना चाहती थी मीट का। वो लेने लगी, मगर माचिस की तीली जो उसके हाथ में थी वो बहुत जल्दी बुझ गई। बेचारी लड़की का हाथ जल गया। और उसने वो तीली फेंक दी। जैसे ही उसने तीली फेंकी और दीवार फिर से आ गई। लिटिल मैच गर्ल ने एक और तीली जलाई। अब की बार उसे और भी बड़ा सा सपना दिखा। एक खूबसूरत सी जगह पे बड़े से चांद के साथ वो एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में बैठी थी। रात थी पर ठंड नहीं थी। वो तारों को देख के खुश हो रही थी। उसने कभी इतना साफ आसमान और चमकते हुए तारे नहीं देखे थे। फिर अचानक उसे एक टूटता तारा दिखा। उसने मन में सोचा, एक और हमारे जैसा उड़ गया आसमान की ओर। उसकी दादी माँ ऐसा कहा करती थी। ठीक उसी वक्त उसने अपनी दादी को वहाँ पे देखा। जब कोई तारा टूटता है, हमेशा कोई और उसकी जगह ले लेता है। इतना कह के उसकी दादी माँ गायब हो गई और लिटिल मैच गर्ल ने उन्हें आवाज लगाई, दादी रुको, मत जाओ, मैंने आपको बहुत मिस किया। अपनी दादी को फिर से एक बार देखने के लिए उसने एक माचिस की तीली जलाई। वो भूल गई कि वो कैसे ठंड से कांप रही थी और फिर से अपना सपना देखने लगी। हर बार जब वो माचिस की तीली जलाती, उसे ऐसा लगता कि वो दादी को देख रही है। उसने एक और तीली जलाई। उसके आसपास दिन जैसा उजाला हो गया। उसे अपनी दादी बहुत सुंदर लग रही थी। उनके प्यारे चेहरे को देख के अपनी सारी तकलीफ वो भूल जाती थी। ये लम्हा कभी खत्म ना हो जाए, इसलिए उसने आखिरी माचिस की तीली भी जला दी। उसकी दादी माँ फिर से उसके सामने आई। उन्होंने अपने हाथ में लिटिल मैच गर्ल का हाथ थामा और वो दोनों आसमान में उड़ने लगी एक साथ। लिटिल गर्ल को बहुत राहत महसूस हुई। अब ना ठंड थी और ना भूख थी। ठीक उसी समय एक और तारा टूटा। सुबह लोग जब रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने लिटिल मैच गर्ल को दीवार के सहारे बैठा देखा। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसके आसपास बहुत सारी जली हुई तीलियां पड़ी थीं। तीलियां जिन्होंने जल के उसके सपनों को रोशन किया। ऐसे सपने जिन्हें कोई भी नहीं देख पाएगा।